काकू, मैंने आपको कब पैसे भेजे? क्या बोल रही है तू तन्वी? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? नहीं काकू, मेरे कहने का मतलब ये तो क्या मतलब है? हाँ बोल, मुझे क्या मतलब था? देखा देखा इन गरीब लोगों का तमाशा। इनके पास मन बहलाने के लिए पैसे तो होते नहीं, इसीलिए ये ऐसे ऐसे तमाशे करके अपना मनोरंजन खुद करते रहते हैं। ओ, मैं अगर झूठ बोल रही हूँ ना, तो मैं अपने बेटी का मरा हुआ मुंह देखूंगी। हाँ, कह देती हूँ। अरे 2 दिन पहले मैंने इसको कहा था कि इसके बाबा के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो एक लड़का आया था घर पे और उसने बोला कि तन्वी मैडम ने पैसे भेजे, और वो इतनी बड़ी पैसे की गाड़ी देके चला गया। हर बार मेरी वजह से तन्वी मुसीबत में ट्रैप हो जाती और मैं सोचता रहता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, बट इस बार सब ठीक नहीं हुआ तो। वाह वाह वाह, ये है हमारी 30 के पार वाली बहू। ससुराल का माल लूटकर मायके भेज रही है। गिरी हुई है ये धोखेबाज, मक्कार, चोर। नहीं अक्का सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। आइए बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, भगवान के लिए मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मुझ पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पास मायके भेजने के लिए पैसे आए कहाँ से? तुमने पैसे नहीं भेजे तो तुम्हारे पीछे ऐसा कौन सा आशिक घूम रहा है जो तुम्हारे मायके में तुम्हारे लिए पैसे लुटा रहा है? आप ये क्या बोल रही है? तो और क्या सोचे हम? क्या सोचे? कोई वजह तो होगी। एक शादीशुदा औरत को कोई गैर मर्द उसके घर चलाने के लिए पैसे क्यों देता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ससुराल के साथ साथ तुम किसी और के साथ भी कोई रिश्ता निभा रही हो? आप ऐसा घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकती है? मैं सिर्फ युग की पत्नी हूँ। तुम सब कुछ कर सकती हो और हम कुछ कह भी नहीं सकते। देखा वैष्णवी, हमने तुमसे पहले ही कहा था, इस उम्र की लड़कियों के पहले से रिश्ते होते हैं और वो अपने रिश्तों का बोझ अपने ससुराल में लेकर जाती हैं, और इन्हीं रिश्तों के बोझ के तले हमारा परिवार अब ये भुगत रहा है। हमें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हारा परिवार है और उनके लिए तुम्हें खर्चे करने पड़ते हैं, लेकिन तुम इतनी गिर जाओगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो हमसे मांग लेती, हम खुशी खुशी तुम्हें दे देते, लेकिन जरा से पैसों के लिए तुमने तो अपनी इज्जत ही बेच दी। अक्का साहब, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं बेकसूर हूँ। यो कुछ तो बोलो। काकू आई, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। हम एक चोर और बदचलन लड़की को अपने घर में एक पल के लिए भी नहीं रखेंगे। जिसके आशिकों के पैसे पर उसका मायका चलता हो, ऐसी गिरी हुई घटिया बदकार लड़की से कोई रिश्ता नहीं चाहते हम। विषय संपला। वो पैसे मैंने दिए थे।
देखो देखो सब लोग, कैसे युग अपनी माँ का पल्लू छोड़कर अपनी बीवी के पल्लू के साथ बंध गया है। वो युग जो हमेशा से हमारे और वैष्णवी के आंखों के इशारे समझता था, आज उसी युग ने अपने भविष्य के हर फैसले की डोर अपनी बीवी के पल्लू के साथ बांध दी है। मैं किसी के पल्लू से? वाह वाह तन्वी वाह, क्या जादू की घुट्टी पिलाई है तुमने हमारे युग को, कि कुछ ही दिनों में वो हमारे घर का सारा खजाना तुम्हारे मायके पे लुटाने के लिए तैयार हो गया। वशीकरण किया है क्या तुमने हमारे बच्चे पर? आप कुछ भी बातें बना रही है अक्का साहब। अरे तन्वी को तो पता भी नहीं है मैंने उसके घर में पैसे दिए हैं। इसमें सब कुछ मेरा किया धरा है, इसका कोई हाथ नहीं है इसमें। और ऊपर से इसके फोन में जो मैसेजेस थे जो काकू ने भेजे थे वो भी मैंने ही डिलीट किया ताकि इसे कोई भी बात का टेंशन ना हो। वाह वाह वाह, कितनी भोली और मासूम है हमारी बहू। हाँ, क्या बात है। हमारे घर का लड़का हमारे घर का खजाना इसके मायके में पहुंचाता रहे और ये हमारे घर के गहने चुरा के अपने मायके में पहुंचाती रहे। शाबाश, क्या बात है। वाह। अक्का साहब मैं सच बोल रहा हूँ, तो बार बार आप इस पे चोरी का इल्जाम क्यों लगा रही हैं? मैं बोल रहा हूँ ना ये चोरी नहीं की है इसने। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? अगर तन्वी चोर नहीं है तो क्या हमारे परिवार का ही कोई अपने ही परिवार में चोरी कर रहा है? देखिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि बिना सच जाने आप किसी और पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। बस योग, एक शब्द भी और नहीं बोलोगे तुम, चुपचाप खड़े रहो। और तुम तन्वी इसी वक्त हमारे घर से बाहर निकलो। बहरी हो क्या तुम? सुनाई नहीं देता? कहाँ ना बाहर निकलो। मैं अपना ससुराल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? तू? अक्का साहब, हर गुनहगार को अपनी सफाई देने का एक मौका मिलता है। मैं तो फिर भी बेकसूर हूँ, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, दिया मौका। तन्वी, आज घर में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलती नहीं, इस घर के भरोसे पर घाव हुआ है। मैं तुम्हें सूरज ढलने तक का समय देती हूँ। सूरज ढलने तक असली चोर सबके सामने आना चाहिए, वरना तुम इस घर से बाहर जाओगे। मुझे मंजूर है। कभी कभी सच आंखों के सामने होता है लेकिन लोग उसे देख ही नहीं पाते। जैसे किसी पहेली का सबसे जरूरी टुकड़ा आंखों के सामने हो लेकिन नजर वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन मैं अपना सच पता करके रहूंगी। वो तन्वी, तन्वी मैं मुझे अकेला छोड़ो युग। मेरी बात तो समझने की कोशिश करो एक बार। तुम एक बार में बात नहीं समझ सकते क्या? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। बाबा के मामले में भी नहीं चाहिए थी और अब भी नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? इनफैक्ट क्यों नहीं? अरे तुम ही बताओ, तुम मेरी फैमिली के लिए इतना करती हो और मेरी फैमिली की वजह से तुम अपने ऑफिस नहीं जा पा रही हो, तो क्या हुआ? बाबा को दवाई चाहिए थी, मैं नहीं चाहता था तुम किसी भी बात का टेंशन लो, तो मैंने भिजवा दिया। तो व्हाट्स द बिग डील? क्या मिस्टेक कर दिया मैंने? मदद करना गलत नहीं है, गलती ये है कि तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। और सबसे बड़ी गलती ये है तुमने ये मदद अपनी मेहनत की कमाई से नहीं की। व्हाट अपनी मेहनत की कमाई यार? आज तक विलास राव, वैष्णवी और युग
गरम तेल में पड़े जीरे की तरह करके हमारे सामने उछल रहे थे, लेकिन गहनों की चोरी के बाद हमारे सामने जबान खोलने में वो 100 बार सोचेंगे। एक बार फिर इस घर में सिर्फ हमारी चलेगी। जरा से सोने के गहने के बदले अगर परिवार का सिंहासन हमारे हाथ में आता है तो ये सौदा बहुत सस्ता है। इसके लिए जरूरी है कि हम तन्वी को हर हाल में घर से बाहर निकालें, और ये आज होकर रहेगा। देखो युग, हम दोनों की शादी चाहे जैसी भी हुई हो, हम दोनों एक दूसरे को आज से नहीं जानते। तुम्हें मेरी मदद करने का पूरा हक है और मुझे तुम्हारी मदद लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं इतनी भी जिद्दी या बेवकूफ नहीं हूँ कि मेरे बाबा को दवा की जरूरत है, तुम उनकी मदद करके आओ और उस बात पर मैं गुस्सा हो जाऊं। मैं दिल से तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ, लेकिन मुझे बुरा इस बात का लगा कि तुम्हें ये बात मुझे बतानी जरूरी नहीं लगी। सिर्फ नियत अच्छी होने से काम सही नहीं हो जाता, तरीका भी उतना ही सही होना चाहिए। सोचो, अगर तुम्हारे गाल पर मच्छर बैठ गया और सबके सामने मैंने तुम्हें जोर से थप्पड़ लगाया और फिर बोल दिया कि मेरी नियत तो तुम्हें बचाने की थी, तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी? यही हुआ युग मेरे साथ। बाहर मुझे सबकी इतनी बातें सुननी पड़ी, मेरी इज्जत, मेरा मायका, सब पर इतना सवाल उठ गया। तुम लड़के हो, 2-3 दिन बाद लोग सब भूल जाएंगे, लेकिन मैं लड़की हूँ, इस घर की बहू हूँ। लड़की पर अगर दाग लग गया ना, तो वो मिटाने के लिए कोई उसे मौका नहीं देता, और औरत को गलत साबित करने के लिए किसी भी सबूत की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक शक काफी होता है। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो आज तन्वी यार प्लीज प्लीज काम डाउन। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, इतनी क्या बड़ी बात हो गई? मतलब पैसे ही तो थे, मैंने भिजवा दिए, जरूरत थी मैंने पूरी कर दी, बस बात खत्म, दैट्स इट। जिस दिन तुम अपनी मेहनत की पहली कमाई हाथ में पकड़ोगे ना, उस दिन तुम समझोगे पैसे नोट नहीं होते। उसमें मेहनत होती है, त्याग होता है, जिम्मेदारी होती है। ये सब समझाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। शाम से पहले मुझे गहने ढूंढने, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तन्वी मेरी बात तो समझने की कोशिश। मुझे अकेला छोड़ दो। तन्वी तुम मुझे इतना गलत क्यों समझ रही हो? मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। काम अच्छा करो या बुरा, सोच समझ के करना चाहिए। बप्पा प्लीज तन्वी की हेल्प करना, जिससे वो बेगुनाह साबित हो सके, प्लीज। बाप्पा, मेरी इज्जत, मेरे बहू का मान, सब कुछ आपके भरोसे है। मेरी मदद कीजिए, जिससे मैं सच्चाई सबके सामने ला सकूं। तन्वी, 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 मेरी वजह से हुआ नहीं ऐसा। मैं अगर वो पैसों की बात नहीं करती ना तो अच्छा होता। अरे कितना बड़ा तमाशा हो गया, मेरी वजह से हुआ सब। मुझे माफ कर देना तन्वी, मुझे माफ कर देना। तन्वी, मैं क्या कहती हूँ, चल दोनों मिलके ढूंढते गहने, है ना? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अगर दोनों मिलके ढूंढेंगे ना तो मिल जाएंगे, है ना? तू यहाँ देख, मैं वहाँ पे देखती हूँ। परी ने बोला था कि गहने उस फूलों के गुलदस्ते में थे। अक्का साहब ने जब उसे फेंका तो जरूर वो गहने इधर उधर कहीं गिर गए होंगे। तन्वी को तो मैंने बोतल में उतार लिया, लेकिन उससे पहले कि इसके हाथ में वो लगे
मुझे वो गहने चाहिए। हे भगवान, बस जल्दी जल्दी से ना एक वो सारे गहने मिल जाए। एक बार ये तन्वी इस घर से बाहर निकल जाए ना, तो फिर वो गहने बेच के इतने सारे पैसे आ जाएंगे कि लाइफ सेट हो जाएगी। और सच बताऊं तो मुझे ना इस घर के ऐशो आराम की आदत पड़ गई है। ये आराम और ये लाइफस्टाइल छोड़ के मैं वापस उस गरीबी में नहीं जाना चाहती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे खींचने की? क्या हुआ? इतना डर क्यों रही हो? पिछली बार तो खुद आके मुझसे लिपट गई थी। इस बार मैंने सोचा कि ये पूरी चॉकलेट ना अपने मुंह में ठूस लो ताकि तुम्हारा घटिया मुंह थोड़ी देर के लिए बंद हो सके। छी! लगता है तन्वी से हारने के बाद घर जाने की बहुत जल्दी है। मैं तो तुम्हारे फायदे की बात बोलने वाला था। अंबाबाई, हर बार की तरह मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए, मेरी मदद कीजिए। एक मिनट, कमरे का सारा सामान तो यही है, फिर फूलों का गुलदस्ता कहाँ गया? कुछ तो गड़बड़ है, कहीं उसमें तो कोई सुराग नहीं है। कैसे? बस 2-3 दिन पहले इसके बाबा के इलाज के लिए इसने इतनी बड़ी पैसों की गड्डी भेजी थी घर पर। सूरज ढलने तक असली चोर सबके सामने आना चाहिए, वरना तुम इस घर से बाहर जाओगे। तन्वी तन्वी तन्वी, मेरी प्यारी तन्वी। जस्ट वेट, वेट। मेरी असली मंजिल तो तुम हो तन्वी। DONKEY, डोंकी। गधा गधा हूं मैं एक नंबर का। कुछ भी करने जाता हूँ उल्टा कर देता हूँ। तन्वी को हेल्प करने जा रहा था और उल्टा उसे ही फंसा दी। प्लीज उसको बोल देता यार, बेचारी कितनी परेशान है वह। तन्वी जो सिर्फ व्योम की होगी। जस्ट होप तन्वी को सबूत जल्द से जल्द मिल जाए, वरना इसका गिल्ट मुझे जिंदगी भर रहेगा। क्या आप कमरे में आए थे? यहाँ एक फूलों का गुलदस्ता पड़ा था, आपने उसे हटाया क्या? जी, वहीनी साहब ने कहा कि कमरे में बहुत सारा कांच का सामान बिखरा हुआ है, किसी को पाँव में लगेगा, तो साफ करने के लिए कहा। बाकी किसी सामान को हाथ नहीं लगाया मैंने। तो वो सामान कहाँ फेंका आपने? फेंका नहीं है, स्टोर रूम में रखा है। वो शाम हो गई है ना, अक्का साहब ने कहा है कि शाम को कचरा नहीं फेंकते, अपशकुन होता है। ठीक है। स्टोर रूम, शायद मुझे वही देखना होगा। हो सकता है जिस जवाब को मैं ढूंढ रही हूँ वो उसी सामान में छुपा हो। नहीं, तन्वी से पहले मुझे स्टोर रूम में पहुंचना होगा। अगर गहने उसे मिल गए तो सारा खेल खत्म। मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? कैसे
से गिर गई। मोच आ गई क्या पैर में? हैं? मैं ना तेरे लिए बाम लेके आती हूँ। तू यही बैठा, कहीं पे मत जा, मैं आती हूँ। तू हिल मत, मैं आती हूँ, आती हूँ, आती हूँ, आती हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है और समय किसी के लिए रुकता नहीं है। मैं भी नहीं रुक सकती। बस मुझे कैसे भी करके गहनों को ढूंढना ही होगा, ढूंढना ही होगा। यहीं पर तो थे, कहाँ चले गए? अरे परी, परी मिली? नहीं मिली, यहाँ देखा, नहीं मिला। यहाँ नीचे देख। अरे वो गहने हमें मिलने चाहिए, थोड़ा जल्दी कर। अरे तुझे पता है क्या, अगर वो गहने हमें मिल जाएंगे ना तो हमारी कचरे जैसी जिंदगी सोने में बदल जाएगी। हाँ, तू 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 ढूंढ ढूंढ, नहीं तो वो तन्वी टपक जाएगी कहीं से। आई मैंने सब जगह देख लिया, मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। अरे अरे आंखें खोल के ढूंढना, क्या कर रही है? देख मैं क्या कह रही हूँ, तन्वी के रूम में जो कुछ है ना वो सब यहाँ स्टोर रूम में आके रखा है। इसका मतलब ये है कि गहने यही कहीं है। ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ ढूंढ, हम लोग ढूंढते हैं। मैं वहाँ देखती हूँ, तू यहाँ देख, वहाँ देख, या ढूंढ रे।